बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, जहान उर्दू हमारा सबक चल रहा था आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़राइज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे आकाए दो जहां को इस दुनिया में भेजने और नबी आखिरुल ज़मां की हैसियत से जो फ़राइज़ थे पैगम्बराना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कम तरीन दौर हयात में और दौर बासत में इसको बेहद कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। आज हम इसकी जो है वो मश्क करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 18 पर जो है वो मौजूद है, जिसमें सबसे पहले दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1 है, नेक दिल और हक शनास लोग इस्लाम कबूल कर लेते सुनने और देखने के साथ ही। नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने नेमत के तमाम होने का ऐलान किया खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर। नंबर 3 है, दावर मजाइज बैरूत का मशहूर शख्स अरब ईसाई था। नंबर 4 है, इस्लामी तालीमात मुश्तमिल हैं अकायद, अबादात, मामलात, इखलाकियात पर। नंबर 5, कुरान पाक की इस्तिलाह में इस्लामी तालीमात का पहला शोबा है अकायद, यानी कि अल्लाह ताला पर ईमान। इसके साथ ही सवाल नंबर 3 जो है, दर्ज़ अल्फाज के मफ़हूम लुगात से तलाश करके इन्हें हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखें। आपने इसको हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना है कि कौन सा हर्फ जो है वो पहले आएगा। इसके साथ ही सवाल नंबर 4 है, लहके ऐसे हर्फ या हरूफ लफ्ज़ जो किसी बुनियादी लफ्ज़ के साथ इसके आखिर में लिखे जाएं, यानी कि घुड़सवार के पीछे सवार होने वाले को लहका कहते हैं। मिसाल के तौर पर, वो हवाबाज है। इस जुमले में लफ्ज़ बाज बुनियादी लफ्ज़ हवा के बाद इस्तेमाल हुआ है, जिससे इन दोनों लफ्ज़ों के मानी मफ़हूम हवा से खेलने वाला वाली बनता है। इस तरह के दूसरे अल्फाज हैं रास्तबाज, जांबाज, खलाबाज, धोखेबाज। आप नीचे दिए गए अल्फाज के लहके अलग करके लिखें। हमागीर, हमागीर में गीर जो है वो लहका है, इसलिए हम इसको गीर को लिखेंगे। अमीर तरीन में तरीन, आलमगीर में गीर, कम तरीन में तरीन, मुख्तसर तरीन में तरीन जो है ये लहके हैं, यानी कि पीछे आने वाला, दूसरे नंबर पे लफ्ज़ आने वाला। इसके साथ ही सवाल नंबर 3 है, आकाए दो जहां और फ़राइज़ नबी का मतन पढ़कर नीचे दिए गए जुमले दुरुस्त अल्फाज से मुकम्मल करें। नंबर 1 है, नेक दिल और हक शनास लोग डैश ले आए, ईमान ले आए। नंबर 2, हाँ अब डैश अपनी इसी हालत पर आ गया ज़माना। नंबर 3 है, आज मैंने तुम्हारा डैश कामिल कर दिया दीन। नंबर 4 है, अरब की डैश पलट गई थी काया। नंबर 5 है, बैरूत का आलम दावर मजाइज डैश ईसाई था, अरब ईसाई था। नंबर 6वां सवाल है, अरब ईसाई दानिश्वर से मुतल्लिक पैराग्राफ को मद्देनज़र रख कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा माशरती अकाई की खसूसियत तहरीर करें। आप अपने सफ़ा नंबर 16 पर जो है वो देख सकते हैं, जिसमें था हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है। ये अकाई जो है थी वो बयान की गई थी। आप सफ़ा नंबर 16 से जो है इस पैराग्राफ को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके साथ ही कालिम अलिफ को कालिम बे से मिलाना है, जिसमें आप सल्लम ने कालिम अलिफ है, आप सल्लम ने हज का सालाना इज्तिमा फ़र्ज़ करार दिया। निकाह और वरासत के अहकाम मुकर्रर फरमाकर औरत का रुतबा बुलंद कर दिया। नंबर 3 है, जनाब रसालत माब ने इस काया पलट के बारे में खुतबा हज्जतुल विदा में इरशाद फरमाया। नंबर 4 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इनकलाब महज 23 बरस में हकीकत बना दिया। आस सल्लम ने हिकमत को मोमिन की गुमशुदा मिरास करार दिया। आपने इस तमाम मश्क को जो है वो किताब पर हल कर लेना है और हल करने के बाद इसको याद करना है। इसके बाद आप येलो बॉक्स में देख रहे होंगे, क्या आप जानते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई हर बात फरमाने अमल और हदायत अल हदीस कहलाती है, जबकि इसकी पैरवी अल सुन्नत। आम तौर पर हदीस से मुराद हदीस रसूल यानी अल हदीस ही ली जाती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।